नमस्कार किसान भाइयों। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे जैविक कीटनाशक कैसे बनाएंगे, पार्ट 1 बताया था आप लोग को जैविक कीटनाशक का। आज हम लोग पढ़ेंगे जैविक कीटनाशक का पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसमें कुछ पॉइंट हमारा रह गया, जैसे उसमें हम लोग पहला स्टेप में क्या पढ़ेंगे, जैविक कीटनाशक हम देखते थे पहले। बायो इंसेक्टिसाइड पढ़ रहे थे, जैविक कीटनाशक जो पढ़ रहे थे हम, उसमें हम लोग पढ़े थे जैसे हमको कौन कौन सा मटेरियल लेना है, उसमें कौन कौन सा सामान यूज होगा। जिसमें हम आपको बताए थे नीम का पत्ता चाहिए, नीम का पत्ता चाहिए था, और नीम का टहनी भी चाहिए था हमको। जो नीम का जो फल होता है, नीम का फल भी चाहिए था। और उसके बाद हम लोग को चाहिए था धतूरा हो गया था, धतूरा का पत्ता फूल उसका फल जो था उसको तो कुछ भी देना था वो, और हमारा भांग भी देना था, और ऐसा भी घास हमको देना था और जो हमारे एरिया में ग्रो करता है, जो हमारे एरिया में ग्रो करता है, लेकिन उसको गाय भैंस बकरी मवेशी जो भी होती है उसको नहीं खाती है, वो घास हमको चुनना है। जो गाय भैंस बकरी नहीं खाती है वो घास लेना हमको। फिर हम क्या कहते हैं, शुरुआती स्टेज में जब शुरुआत करना है तो कम से ही स्टार्ट कर सकते हैं। हम 10 एकड़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम 10 यहाँ लेते हैं 5 एकड़ से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती जब हमारा स्टेज है, ये जो हमारा शुरुआती स्टेज था, ये हमारा शुरुआती स्टेज था। शुरुआती स्टेज जब शुरुआत करेंगे तो कम ही शुरुआत करेंगे। जब हमारा ये सक्सेसफुल हो जाएगा फिर हम 10 से 5 से 10 लेंगे, फिर 15 लेंगे, 20 लेंगे। जैसे हमारा 5 लीटर का बर्तन था, 5 लीटर का बर्तन था। हम टोटल चीज ला के लगभग 75% लेते हैं। हमको इसमें 75% पैसे निकालना था। जैसे हमारा ये बर्तन है, बीच में हमको 50% पड़ जाएगा, बीच में हमारा 50% पड़ जाएगा। तो 50 से थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, यानी यहाँ 75 पड़ जाएगा। 75% हमको ये टोटल सामग्री लेनी है, सॉरी ये हमको 75% टोटल सामग्री जो नीम का पत्ता यूज किए थे, वैसा घास यूज किए थे जो मतलब मवेशी नहीं खाती है, वो घास लिए थे, भांग लिए थे, धतूरा लिए थे और बहुत सारी चीज लिए थे। वो 75% सामग्री हमको लेना है। यहाँ तक दे देने के बाद इसमें क्या कहते थे, पानी डाल देते थे 1 मंथ के लिए। और हम इसमें एक चीज और लेनी है जो आप लोग को पिछले क्लास में नहीं बताए थे, क्या लेनी है बताता हूँ आप लोग। मिट्टी लेना है 1/2 kg या 1 kg, 1/2 kg या 1 kg लेना। अब मिट्टी नॉर्मली ये मिट्टी लेना नहीं है, हमको मिट्टी वहां का लेना है, या तो बरगद के पेड़ के नीचे का मिट्टी ले सकते हैं, नहीं तो पीपल जो था पीपल का, तो उसके नीचे का मिट्टी ले सकते हैं। 2 मिट्टी आपको मिल जाएगा जनरली, पीपल का नहीं तो बरगद का लेते हैं, नहीं तो तालाब के नीचे का जो मिट्टी है तो वो लेते हैं। कौन कौन सा मिट्टी लेकिन कहाँ का मिट्टी लेना हमको, मतलब ये देखेंगे हमको बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे का मिट्टी मिल जाए। अगर वो हमारे पास नहीं होगा तब हम तालाब के नीचे का मिट्टी लेंगे। अब हमारे गाँव में जो हमारे खेत जो होती है, खेत के आसपास, मान लीजिए आपका खेत है, ये खेत है आपका, ये खेत के आसपास जो पीपल या बरगद लगाया कहीं भी, ये पीपल बरगद से हमको मिट्टी नहीं लेना है। ये आपकी जो खेत है, खेत के आसपास जो आपकी बरगद है या खेत में जो बरगद या पीपल की पेड़ है उसका मिट्टी हमको नहीं लेना। उसका मिट्टी क्यों नहीं लेना है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए आपको इतना पता है, पीपल बरगद जो लगभग 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ती है, इतना पता है। और 24 घंटा छोड़ती ऑक्सीजन, तो उसके पास की जो मिट्टी होगी उसमें जो सूक्ष्म जीव होगा वो अच्छा सूक्ष्म जीव होगा। सूक्ष्म जीव 2 प्रकार होता है। सूक्ष्म जीव 2 प्रकार कैसे होता है, देखिए एक वैसा सूक्ष्म जीव जो हमको लाभ पहुंचाता है, उसको लाभदायक सूक्ष्म जीव कहेंगे। वैसा सूक्ष्म जीव जो हमको घाटा पहुंचाता है, बीमार करता है, बीमारी करने का कारण होता है, तो उसको हानिकारक सूक्ष्म जीव कहते हैं। वो जो बरगद का, पीपल का या तालाब के नीचे का मिट्टी जो ले रहे थे, वो ऐसा सूक्ष्म जीव वहां पर जन्म होता है जो लाभदायक सूक्ष्म होता है। और वहाँ की मिट्टी भी जो होती है, ये मिट्टी में भी ऑक्सीजन की लेवल ज़्यादा होती है।
प्रेजेंस उस मिट्टी में ज़्यादा होती है। दो बात हो गई, उसमें सूक्ष्म जीव भी होती है, ऐसा सूक्ष्म जीव होती है जो लाभदायक होती है, और दूसरा उसकी मिट्टी में ऑक्सीजन की लेवल भी ज़्यादा होती है। और हम आप जहाँ खेती करते हैं, मान लीजिए यहाँ खेती कर रहे हैं, उसके आसपास पीपल की पेड़ रहेगी या बरगद की पेड़ रहेगी, इसमें क्या होगा, मान लीजिए कीटनाशक छीट रहे थे, खाद दे रहे थे, कोई भी चीज दे रहे हैं, इस पीपल के पेड़ में तो जा रहा है, वो उसके आसपास में तो जा रहा है, उसमें सूक्ष्म ग्रो कैसे करेगा, वो भी सूक्ष्म मर जाएगा उससे कॉन्टेक्ट मारते हैं। उस एरिया में आप ये स्प्रे कर रहे हैं कीटनाशक का जो यूज करते हैं, उसके प्रभाव कारण आपका जो पहले पीपल या बरगद का पौधा था उसका सूक्ष्म मर जाएगा। इसलिए हमको वहां का नहीं लेना, हमको लेना है कहाँ का, हमको लेना है वहां का जहाँ हम खेती नहीं करते। आप रोड साइड में देखिएगा ऐसा मत जहाँ पे जाकर आराम करते हैं, बहुत सारे साइड है जहाँ हम खेती नहीं करते वहाँ पीपल बरगद होता है, वहाँ का नीचे का मिट्टी लेंगे आप कीजिए खेती। ये तो हम तालाब के नीचे का मिट्टी लेंगे। चलिए यहाँ तक आगे हम लोग तब क्या करेंगे, 5 लीटर का कंटेनर लेते हैं, मिट्टी भी हमको लेना है। देखिए अब बताते हैं हम लोगों को प्रोसेस। जैसे 5 लीटर का हम बर्तन ले लिए, कंटेनर लिए थे, उसमें क्या किए, हाफ के जी या 1 केजी मिट्टी डाल देंगे, एक मिट्टी डाल दिए, हाफ के जी मिट्टी डाल दी, वो नीचे वाली मिट्टी दीजिए, मिट्टी डाल देंगे, फिर उसमें जो सामग्री बनाए तो सामग्री डाल देंगे, फिर उसको क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे, और पानी डालने के बाद इसमें क्या करेंगे, ऊपर से मच्छरदानी जो होगा, आपके मच्छरदानी की नेट जो होगा उसको कवरिंग कर देंगे। इसके कवरिंग करने के ऊपर हम क्या करेंगे, सूती कपड़ा को डाल देंगे, जिससे बाहर का कोई भी डस्ट पार्टिकल, तो डस्ट पार्टिकल हो गया मतलब जो धूल कण होती है आपकी बाहर की पत्ता आती है, कोई भी अनवांटेड चीज आप उसमें नहीं जाएगा, अनवांटेड चीज नहीं जाएगा मतलब जो बाहरी चीज है वो नहीं जाएगी, जिससे ये खराब नहीं होगी। इसको हम क्या करेंगे, 30 दिन के लिए छोड़ देंगे। 30 दिन के बाद हम क्या करेंगे, अब 30 दिन छोड़ दिए, 40 दिन छोड़ सकते हैं आप, फसल के अकॉर्डिंग छोड़ दीजिएगा। आपको जब काम आएगा तब इसको खोल लीजिएगा। हर बार आप जब स्प्रे करने जाइएगा, मान लीजिए आपको मक्का का बताया था कि आपको ये थे, जैसे आपको मक्का लगेगा अभी कुछ दिन में, तो आप क्या कीजिएगा, जब मक्का का जब स्प्रे करने जाइएगा, जैसे आप मक्का का स्प्रे पंप लाइन लीजिएगा, स्प्रे पंप लीजिएगा, स्प्रे पंप में एक डोल में आप 10 बार में 400 ml टू 500 ml 400 ml टू 500 ml लीजिएगा। 10 बार आप प्रयोग कर रहे हैं, एक ढोल में 400 से 500 ml 300 ml यूज कर देता हूँ, 300 ml यूज कर देते हैं। आप अपने फसल में देख लीजिएगा कि आपका जो कीट लगा हुआ सबको कीड़ा तो लगी हुई है, कैसे ली, ज्यादा लगी, कम लगी हुई तो आप 300 ml कर सकते हैं, ज्यादा लगी 400 से 500 ml आप लीजिएगा। फर्स्ट बार में ये दवा डाल दीजिएगा, उसको डालना भी है तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सामान डाले, पत्ता जो डाले हैं वो पत्ता हमारे उसमें जाके फंस जाए, नहीं फंसेंगे, आपकी जो स्प्रे होती है वहाँ पर छलनी होती है, आपको ऑलरेडी वो टोटल घास फूस उसमें ना नहीं देना, निकालना नहीं है, उसको ऊपर से पानी निकालेंगे, वो बर्तन से 300-400 ml जो निकालना उसमें डाल देंगे, जैसे डालेंगे यहाँ पे छलनी रहेगी उसमें चिपक रहेगा। और इससे भी आपको दिक्कत है तो क्या करें, आप सूती कपड़ा ले लीजिए, सूती कपड़ा यहाँ ले लीजिए स्प्रे पंप पे, तब उसमें पानी डालिए, ऊपर से जो भी गंदा है वो छूट जाएगा, आपका स्प्रे पंप का नजर खराब नहीं होगा उससे। आप डाल दिए, देखिए आप यूज कीजिए, 400, 300 ml 500 जो भी लीजिएगा, लेकर आप स्प्रे पंप से खेत में के यूज कीजिए। अब आप देखिए 48 घंटा के बाद आप जाइएगा, 48 घंटा के बाद आप खेत जाइए, देखिए आपका क्या कंडीशन है खेत में, देख लीजिए कि आपका जो शत्रु की रात थी, जो शत्रु कीट थी वो मर गई है, वो तो मर गई या भाग गई वहां से तो ठीक है, अगर थोड़ा मोड़ा रह गए तो आप पूछिए कि थोड़ा मोड़ा रह गए तो आप पूछिए कि हमारा डोज लगभग ठीक था, और थोड़ा मोड़ा रह गई या खत्म हो गई तो हमारा डोज ठीक था, और भाग गई या नहीं है अभी कीटनाशक 48 घंटा के बाद कीट नहीं है, हम पूछेंगे हम जो डोज यूज किए थे इस डोज में ये हमारा डोज अच्छा डोज था, अगर थोड़ा मोड़ा भी गिरा रह जाता आप देखें गिरा गई कहीं कहीं, हम क्या करेंगे थोड़ा डोज बढ़ा देंगे, हम 400 ml दे देते 500 ml दे देते, 100 में बढ़ा देंगे, 600 ml दे देंगे, 500 ml दे देंगे, 400 ml दे कुछ जगह पे रह जाता है तो हम क्या करेंगे अपना डोज बढ़ा देंगे, अगर नहीं जाता है भाग जाता है तो हम वही डोज देंगे,
फिर अगले बार जब यूज करेंगे 300-400 मिली यूज करेंगे, अपने पसंद की प्रोटीन हम यूज करेंगे। फर्स्ट बार हम 300 मिली यूज किए, गाय कीड़ा भाग गया, अगले बार देखेंगे फिर हम 300 मिली यूज करेंगे, अगर थोड़ा किट लग जाता है 400 मिली यूज करेंगे, फिर ये आपकी दवा बच जाती है, आप उसको हमेशा यूज करते हैं। सर्दी की दवा तो आपकी बच्चे सीधे एक फसल की जाएगी, आप उसको 3-4 फसल के रूप में यूज कीजिए, 5 रुपये बनाए 5 रुपये बहुत जगह आपको होगा, समझे। ये दवा आपके अगले फसल में भी जाएगी, जब आप आलू करते हैं उसमें भी दीजिएगा। आलू जैसे आप बस क्या करते हैं, आप आलू में एंडोफिल का 45 का जो यूज करते हैं, फंगिसाइड यूज करते हैं, कोई फंगिसाइड आप डालते हैं, आप फंगिसाइड के साथ इसको मिला के यूज कीजिए आलू में, 300-400 मिली दवा दे दीजिए, उसके बाद फंगिसाइड दे दीजिए, मिला लीजिए, उसके बाद आप मिला के यूज कीजिए फील्ड में। एक तो आपकी फंगिसाइड खत्म हो जाएगी और दूसरी जो किट रहेगी वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद सभी को।